कितनी लाठियां खाए हैं आप? देखिए, कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर ना सही, लेकिन जो भी लाठियां मेरे साथियों पर चली है उसे मुझे स्वयं पर ही मानना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लगभग 2 दर्जन साथियों ने लाठियां खाई हैं, यानी सैकड़ों लाठियां हमने खाने का काम किया है। क्योंकि साथियों पर लाठी चली यानी हम पर चली, और हम पर चली यानी साथियों पर चली, क्योंकि ये लड़ाई सामूहिकता की है, अतः लाठियां चली हैं। और जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके लाठियां चलाई गई हैं, उसे अपनी विफल नीतियों को छुपाने का एक प्रयास किया जा रहा है, और उसे फिलहाल छुपने के लिए हम लोग कोई जगह नहीं देंगे। पूरे राज्य में इसको लेकर उबाल है, और आगे नई नई रणनीतियों के साथ सरकार को इस मुद्दे पर हम लोग बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। दादा, ये बताइए कि जैसे उस दिन आपके साथ जो हुआ, घटना हुई, उसके बाद आपको ले जाया गया, पकड़ के आपको रख लिया गया, पुलिस आपको ले गई, 4 घंटे बाद आपको छोड़ दिया गया इसलिए गया क्योंकि आपके समर्थन में हजारों हजार की संख्या में वहां पर मौजूद हो गए। तो ये समर्थन में अचानक कहां से आ जाते हैं आपके? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग उस दिन गए आंदोलन स्थल पर तो देखा कि हमारी एंट्री से पहले ही आंसू गैस छोड़े जा चुके थे। उस आंसू गैस का हम लोग भी सामना किए, और जीवन में पहली बार आंसू गैस का हमने सामना किया था। फिर रबड़ की गोलियां थी, हमारे साथियों को लगी, हमें भी लगी। तो रबड़ की गोलियों से उतना प्रभाव पड़ा नहीं, तो हम लोग सोचे भाई ये तो प्रशासन का तंत्र है, वे तो अपने हमें आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए अपना तो प्रयास करेगी, वो भी अपना ड्यूटी कर रही है। हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, तंत्र से है, अतः प्रशासन की आंसू के गैस और रबड़ की गोलियों का सामना करते हुए हम लोग वहीं पर धरना स्थल पर बैठ गए। और हमने सभी साथियों से कहा कि हम लोग एक जगह जमा हो जाएं, और फिर अपना जो आंदोलन है, आज आंदोलन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ अपनी पहुंचाने का काम करेंगे कि 60-40 की जो नीति आई है, जो नियोजन पॉलिसी, वह पूरी तरह से निरस्त की जाए, क्योंकि इससे झारखंड के भविष्य जो है वो आधार में चला जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बैठे होते हैं तो अचानक फिर से एडीएम महोदय आते हैं। एडीएम महोदय द्वारा मैंने माइक के माध्यम से सूचना दिया जाता है कि इस धारा में 144 की धारा यहाँ लग चुकी है, और ये क्षेत्र प्रतिबंधित है, तो आप लोग यहाँ पर इससे पीछे जाकर आंदोलन करें। तो छात्र भी चूँकि आक्रोशित थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहीं पर करेंगे आंदोलन। फिर अचानक लाठीचार्ज स्टार्ट होता है, और उस लाठीचार्ज के बाद देखें बहुत सारे, चूँकि स्वाभाविक है लाठीचार्ज, इसके लिए आप जो साथी जमा रहे हैं, जो लोग वहाँ से निकल भी गए तो उसके लिए भला बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाठीचार्ज उन्होंने किया ही इसलिए था कि भीड़ को इतर बितर किया जा सके। तो फिर देखें कि मैंने कुछ मिनटों में ही भीड़ इतर बितर हो गई, और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम भी पीछे चले जाते हैं तो सबसे पहले आंदोलन भी आज कमज़ोर होगा, और दूसरी बात, आज 23 तारीख है, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव की, और बचपन से जब से नॉलेज है, अगर हमने किसी को हीरो माना है तो क्रांतिकारी भगत सिंह को हीरो माना है, और उनकी शहादत दिवस है। अगर आज मेरे पाँव पीछे गए हैं तो मैं अपने आप को गद्दार भी मानूंगा, अपने आप को कायर भी मानूंगा, और मैं अपने आप को केवल मैंने यही मानूंगा कि हम लोग मैंने हवाई हैं। तो फिर अचानक साहस आया, हिम्मत जुटाई, और हम सीधे आगे खड़े हुए हैं। सारा विजुअल आप देखे होंगे, सुने होंगे, हमने स्पष्ट वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से मॉनिटरिंग हो रहा था, हमने एक लाइन कहा कि अगर आपको लाठी ही चलानी है तो हमारे साथियों पर मत चलाइए, आप हम पर चलाइए। और देखिएगा वीडियो में हम बिल्कुल बैठ के इशारा किए, चलाना है तो सर पे चलाइए, ताकि हमारी मौत हो जाए, ये घायल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं है, हमको घायल मत कीजिएगा, मारना है सर पे मारिए ताकि हम लोग का देहांत हो जाए। उसके बाद एडीएम महोदय ने खुद हमारी कलाई को पकड़ा, बोला नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, तुम्हें डिटेन किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल, आप जहां लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आप जहां लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज का दिन तो पीछे हटना ही नहीं है। तो फिर हमारे कुछ साथी थे वहाँ, 2-4 साथी अभी यहीं खड़े हैं, संजू और रोनित आपके सामने, इन्होंने कहा नहीं दादा, आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको पकड़ के रखे थे? ऐसे पकड़ लिया, इनको लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ और दुर्व्यवहार होगा क्या। तो फिर इनको काफ़ी मैंने हमसे अलग करने के लिए इनको काफ़ी लाठियाँ लगी, दिवेश को भी लगी, अंगद नायक को लगी, सुमित दा को लगी, और भी हमारे साथी थे 4-5 साथी जो हम हमसे मैंने आके हमें लिपट गए थे, उन्हें काफ़ी लाठी लगी, काफ़ी चोटें लगी, फजान खान साहब को लगी। तो उसके बाद हमें वहाँ से ले जाया गया और थाना में रखा गया। जब हमको आभास हुआ कि अब यहाँ थाना भी सुरक्षित नहीं है, हमको लगा, और हम भी चाहते थे कि हमारी लड़ाई अपनी। मोबाइल ले लिया गया था क्या आपका? नहीं, मोबाइल तो हम लेके ही नहीं गए थे, नहीं, हमारे साथी के पास मोबाइल था। तो हमें सूचना मिली, एक साथी का मोबाइल था, जैसे ही हम फेसबुक ऑन किए तो देखा वहाँ पोस्ट चल रहा है कि हमें अनगढ़ा थाना में रखा गया है। हम खुद जाके मैंने प्रशासन में कोऑपरेट किए, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे, हम बोले देखिए सर, हमारी लड़ाई सिस्टमेटिक है, आपने लाठी चलाया, आपकी लाठियों को हमारे साथियों ने खाया है, हमने भी आपके दुर्व्यवहार को झेला है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ये बात लीक हो चुकी है कि आप हमें अनगढ़ा थाना में रखे हैं, तो आपको हम खुद कोऑपरेट करते हैं, आप हम यहाँ से ले चलिए। तो फिर वहाँ से हमने कहा कि कोई शांत जगह जहाँ किसी को आभास ना हो, तो फिर 1-2 थाना होते हुए हम लोग को एक ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वहाँ रखा गया। और फाइनली रात्रि के बाद जब शाम ढली, सूर्यास्त हो चुका था, तो हमें रिलीज किया गया। अच्छा दादा, ये बताइए, चलिए तो हो गया, 60-40 नहीं चलता हो तो कैसा नियोजन नीति होना चाहिए जो कि झारखंडियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर हो? और आप लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, अब
अभी तक जो कार्यकाल सरकार का 3 सालों का रहा है, बिल्कुल मैंने जनता की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। इन्होंने बस स्लोगन में कहा था 1932 हमारी पहचान है। आज भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 1932 हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो क्या करेंगे आप उस मुद्दे का? जब 5 साल पार हो जाएगा, जब सारी वैकेंसियां बाहरियों से भर ली जाएंगी, तो आपके उस मुद्दे का, आपके उस भाषणों का क्या मतलब है? आपके उस मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? हम लोग चाहते हैं एक ऐसी नियोजन पॉलिसी आए जिसमें आप 10 से 15% ओपन रहने दीजिए, बाकी जो है आप झारखंड के लिए मैंने झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दें। आप जाति आवासीय बनता है खतियान से, तो आप खतियान को ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा जगह होता है कि फर्जी खतियान मैंने जाति आवासीय बनने लगता है, लेकिन उसका भी आप विकल्प बना के रखिए। जैसे देखिए हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चाची गई, इन्होंने राजस्थान में टीचर का बहाली को फॉर्म भरा था, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फॉर्म भी भरने दिया, संविधान का पालन भी हुआ और इनको इंटरव्यू आते आते सबको छांट के रख दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्लानिंग के तहत क्योंकि राज्य सरकार के पास प्लानिंग है। आप उन्होंने तो आपके संविधान को पालन किया कि भाई हम तो आपको फॉर्म भरने दिए कि नहीं,